नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। तो ये रह गई थी क्या, एसडी की रोडस्टर, और इसका डिटेल नहीं बोलेंगे लेकिन फर्स्ट राइड इंप्रेशन आपके लिए लेके आ रहा हूं। डिटेल रिव्यू बाद में आएगा, लेकिन फर्स्ट राइड में इसने मुझसे क्या कहा और मैंने क्या समझा और ये मुझे क्या बोलना चाहती, मैं कितना कंफर्टेबल हूं, कितना माइलेज शो हो रहा है, और इसके अलावा सिटी हाईवे का थोड़ा सा फील, कुल मिलाकर ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा इस रोडस्टर के साथ, आपको यही बताने आया हूं अपने इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं एक एक बात इसकी। तो दोस्तों आइए चलाकर देख लेते हैं एचडी रोडस्टर को और आपको बताते हैं कि इसमें आपको क्या फील मिलेगा जब आप चलाओगे। अभी तो मैं चला रहा हूँ फिलहाल, इसी से आप काम चलाइए, लेकिन जब आप टेस्ट ड्राइव लेने पहुँचेंगे तो मुझे पक्का पता है जो मैं बोल रहा हूँ उसे 100% एक्सपीरियंस करेंगे। और जैसे आप चलाना शुरू करते हैं आपको बढ़िया पिकअप स्वागत करता है। सबसे पहले कीमत का जिक्र कर लें तो आपको बता दूं, हर रंग में जहाँ जहाँ पर मिलती है और सबकी अलग कीमत है। स्मोक ग्रे लेंगे तो आपको 1,98,142 रुपये चुकाने पड़ेंगे। स्टील ब्लू लेंगे तो 2,02,142 रुपये देने पड़ेंगे। गैलेंट ग्रे लेंगे तो आपको 2,06,142 रुपये चुकाने पड़ेंगे। और सिल्वर लेंगे तो 2,06,142 रुपये आपको देने पड़ेंगे। जो इसमें इंजन लगा है वही इंजन है जो सारी एचडी में मिला है। मुझे लगता है और कुछ प्रयोग करना चाहिए था एचडी को, क्योंकि इतने सारे इंजन विकल्प के साथ मतलब एक इंजन 3 मोटरसाइकिलें, अलग अलग पावर आउटपुट, तो थोड़ा सा डर आता है, लेकिन अच्छा है, प्रयोग अच्छा है। तो इसका जो पावर आउटपुट है ये है 29.7 PS की शक्ति देता है और 29 Nm का टॉर्क देता है। ट्विन एग्जॉस्ट इंजन के साथ आता है और इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है। ये भी डबल क्रेडल फ्रेम पर बनी हुई मोटरसाइकिल है। सामने जो आपको टायर मिलते हैं ट्यूबलेस हैं, 190/18 के हैं, और पीछे आपको 130/80/17 के टायर मिल जाते हैं। फ्रंट सस्पेंशन इसका टेलीस्कोपिक फॉर्क एंड कॉइल स्प्रिंग के साथ आता है। रियर में आपको ट्विन शॉक ऑब्जर्वर मिल जाते हैं। इसके अलावा सामने आपको 320 mm का डिस्क मिलता है, पीछे आपको 240 mm का डिस्क मिल जाता है। 1440 मिलीमीटर व्हील बेस के साथ आती है और 175 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि यहाँ पर परिभाषित हो रहा है। जब आप ऐसे रास्ते से निकलेंगे और रास्ता ही नहीं होगा, बहुत बड़े गड्ढे होंगे तो आप पार कर जाते हैं, ये नहीं सताती कहाँ पर है जब बात करते हैं कंफर्ट की। और जैसे ही कंफर्ट का जिक्र करेंगे तो बता दूं कि जो सीटिंग पोजीशन है वो अच्छी तो है, लेकिन इसके सीट के बीच में आपको जो बैठने की जगह मिलती है, जहाँ पर आपको बैठना चाहिए, जब आप उससे पीछे आते हैं तो ये चुभनी शुरू हो जाती है। वो आप एक्सपीरियंस करके देखिएगा, वीडियो के लास्ट में आपको दिखाता भी हूँ किस तरीके से आपको ये तकलीफ देने वाली है। साथ ही जो यहाँ पर आपको रियर व्यू मिरर मिल रहा है, ये आपके हाथ में टकराता रहता है। मैंने ग्लव बॉक्स निकाल दिया था क्योंकि ग्लव बॉक्स के साथ मैं चला नहीं पा रहा था, तो इस वजह से मुझे ग्लव बॉक्स हटाना पड़ा, क्योंकि मैं इसे एक्सपीरियंस करना चाहता था। जब मुझे चलाना होगा तो रियर व्यू मैं यहाँ पर रखूँगा। अब आ जाते हैं राइडिंग पार्ट पर। तो राइडिंग का जिक्र करने से पहले आपको बता दूं, बहुत ही पावरफुल मोटरसाइकिल है और आपको हर गियर में पर्याप्त पावर मिल जाता है। तो आप जब सिटी कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर जो नज़र आ रहा है ज़्यादातर सिटी कंडीशन है, और यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगेगा, चलाने में मज़ा आएगा और आप अपने लेन में बने रहेंगे। साथ ही जैसे आपको ओवरटेक करने का समय मिलता है, आप फटाक से पलक झपकते ही ओवरटेक कर जाते हैं। वहाँ पर भी आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। 30.1 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मुझे दिखा रही थी। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हॉर्न बढ़िया जगह पर प्लेस किया गया है, सारे बटन आपके हाथ में आ जाते हैं, तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होती है। विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, आप कमांडिंग पोजीशन में बैठे रहते हो। बस ये 2 पार्ट अगर छोड़ दिए जाएँ तो ये बाइक आपको सताने वाली नहीं है। शिफ्टिंग अच्छी मिलती है, लेकिन सिटी में बहुत ज़्यादा आपको फ्रीक्वेंट चेंज करना पड़ता है गियर, जिसकी वजह से थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। और मुझे लगता है यहाँ पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा एचडी को पहुँचने में। अगर इस मोटरसाइकिल से आप क्रूज़ करने की सोचेंगे और आपकी हाइट मेरे जितनी होगी तो हो सकता है आप कंफर्टेबल ना रहें, लेकिन अगर आपकी हाइट 5'3", 5'4" के आसपास है, आप मान कर चलिए हो सकता है एक कंफर्टेबल मोटरसाइकिल बन जाए आपके लिए और आपके गैराज में खड़ी नज़र आए। तो पावर आउटपुट की कहीं भी आपको कमी महसूस नहीं होने वाली है। बहुत शानदार तरीके से आप कहीं से भी निकल सकते हैं, छोटी जगहों से भी क्रॉस कर सकते हैं, और जहाँ ज़रूरत पड़ जाए ब्रेक करने की तो फटाक से खड़ी हो जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अपनी भूमिका का बहुत अच्छे से निर्वहन करती है मोटरसाइकिल। ब्रेकिंग बाइट्स अच्छे आते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा और काम किया जा सकता था, बट ये धीरे धीरे जैसे और अपडेट आएंगे, चीज़ें शुरू होंगी, लोग चलाएंगे, अपना फीडबैक देंगे, तो इम्प्रूवमेंट और आपको यहाँ पर दिखेंगे। छोटे छोटे सकरे रास्ते से आप निकल सकते हैं। ये पूरा सिटी कंडीशन है जहाँ से मैं निकल रहा हूँ। अभी जब थोड़ा हाईवे की तरफ बढ़ूँगा तो वहाँ थोड़ा मैं और आपको इसके बारे में, इसके कैरेक्टर के बारे में बता सकता हूँ। अगर
शॉकर की बात करें तो मैं बता दूं बहुत अच्छे से आपको बढ़िया सेटअप मिलता है और हर रास्ते से गुजरने में ये सक्षम है, लेकिन जितनी कैपेबल स्क्रैम्बलर है और जितनी कैपेबल एडवेंचर है वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाती है। तो ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है इस मोटरसाइकिल के बारे में। अगर आप मुझसे पूछोगे मैं क्या खरीदूंगा तो मैं स्क्रैम्बलर खरीदना ज़रूर पसंद करूंगा। अगर मुझे बहुत ज़्यादा ऑफरोडिंग का शौक होगा तो मैं एडवेंचर पे चला जाऊंगा। इन दोनों मोटरसाइकिल से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन रोडस्टर में आपको लुक वाइज बहुत बढ़िया लगेगी और जब आप इसमें बैठेंगे तो आपको अपनी हाइट के हिसाब से कंफर्ट ढूंढना पड़ेगा और हो सकता है कि उस कंफर्ट में आपके खरा ना उतरे। ये सब कुछ निर्भर करता है कि आपका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये परफेक्ट क्रूज़र भी बन सकती है। और जब कहीं छोटे रास्ते से निकलना पड़ेगा, सकरे रास्ते से, तो वहाँ पर भी आप हॉर्न देके आगे निकल सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि किस स्पीड पर सबसे बढ़िया तरीके से चल सकती है, तो उसके लिए मैं रास्ता तलाश रहा हूँ। अगर मुझे आगे रास्ता मिलता है खाली तो मैं वो स्पीड भी पकड़ने की कोशिश करूँगा, दिखाऊंगा आपको कि कहाँ तक आप इसको लेके जा सकते हैं, इसकी लिमिट क्या है। लेकिन जो इसका हैंडल बार है बहुत अच्छा लग रहा है और सारी मोटरसाइकिलों का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे हैंडल बार लगा, क्योंकि मैं बहुत आराम से इसे राइड करने में सफल रहा और जो मैं चाहता था वो सब कुछ कर पाया। तो देखिए यहाँ से थोड़े से खुले रास्ते मुझे दिख रहे हैं और अब मैं इसको करता हूँ एक्सप्लोर। लगातार शिफ्टिंग के साथ मैं खेल रहा हूँ और आपको ये पता भी चल रहा होगा, क्योंकि बिना शिफ्टिंग के बहुत कुछ आप नहीं कर सकते हो, बहुत सारे गियर पर डिपेंडेंट भी नहीं हो सकते हो आप। तो जब आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे थोड़ा सा आपको रास्ता खुला मिल जाएगा। तो आपकी लिमिट क्या होगी, तो मुझे लग रहा है कि अगर आप 70 के ऊपर चला रहे होंगे लगातार तभी ये कंफर्टेबल रहने वाली है। लेकिन मैं 100 पर चेक करना चाह रहा हूँ क्या 100 पर पहुँच के चल सकती है आराम से, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे रास्ता नहीं मिलने वाला है और ये वो रफ्तार मेरे पास आ गई है। और मैं बता सकता हूँ कि 100 kmph तक मैं लेके गया। इसके ऊपर जाऊँगा तो बहुत सारी जगह मुझे चालान चुकाना पड़ेगा और वो मैं करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना बताना है कि इस मोटरसाइकिल से आप जी कितना सकते हैं। मुझे पक्का पता है 120 130 भी ये आराम से अचीव कर सकती है, जिस तरीके का ये इसमें आपको इंजन मिलता है और जो उसका रिफाइनमेंट है। सबसे अच्छी बात है ये लिक्विड कूल्ड है, तो लंबे सफ़र ये तय कर सकती है मोटरसाइकिल, वहाँ पर कोई तकलीफ भी नहीं होने वाली है। तो इन सब चीज़ों के आगे जब आप बढ़ना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे इसकी कैपेबिलिटीज़ आपको और ज़्यादा पीठ थपथपाती है कि भैया और जी के आ जाइए। लेकिन इसका सीट जो है वो आपको अगर हाइट ज़्यादा है तो सपोर्ट नहीं करता है कि आप बहुत कुछ करके आ सकें। तो सीट के साथ में आपको अपना एडजस्टमेंट जमाना पड़ेगा और यही इस मोटरसाइकिल की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन एचडी ने 2 प्रोडक्ट इतने शानदार दिए हैं कि उसकी वजह से मैं इसकी जो छोटी छोटी कमियां हैं उसे भी मैं भूल सकता हूँ और मुझे इसे भी चलाकर मतलब अगर मैं, क्योंकि आप मेरे बाद में हो सकता है ख़रीदने जाएं तो इन चीज़ों का आप जब ध्यान रखेंगे तो आप एक परफेक्ट डिसीजन ले पाएंगे। बट फिर भी बताता चलूँ, अगर आपकी हाइट कम है तो आपका जो शरीर का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आप अपना कंफर्ट ढूंढ सकते हैं। मैं अनकंफर्टेबल हो गया क्योंकि मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है और जिस तरीके का मैं हूँ उस लिहाज से मैंने अपनी बात रखी है। लेकिन आपको ज़रूर टेस्ट राइड के लिए जाना चाहिए। ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, सेम डे डिलीवरी के लिए कहाँ कॉन्टैक्ट करना है, पूरी जानकारी आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। और ये जो शहर है गाज़ियाबाद, यहाँ से मैंने इसके एक एक बिंदु को जानने की कोशिश की और देखने की कोशिश की कि ये मोटरसाइकिल कितनी कैपेबल है। तो दोस्तों इस राइड में तो मुझे इतना कुछ देखने को मिला और फिलहाल अब इस वीडियो को हम करेंगे क्लोज। एक दो बातों का जिक्र जरूरी है क्लोजिंग से पहले, तो दिखाता हूं। जो ये सीट है लगेगा बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन जब मेरे जैसा व्यक्ति बैठेगा, एक बार बैठ के फिर से दिखा देता हूं, तो प्रॉब्लम क्या होती है, जब मैं बाइक चलाता हूं तो मुझे थोड़ा और पीछे जाना पड़ता है और ये वाला पार्ट चुभता है। और दूसरी चीज़, ये वाला जो मिरर यहाँ पर दिया गया है, रियर व्यू मिरर, ये मेरे हाथ को बहुत परेशान कर रहा था, तो इसे उठा के मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो नॉर्मल वाला रियर व्यू मिरर लगाऊंगा और इस मोटरसाइकिल लाऊंगा। तो दोस्तों ये था मेरा एक एक्सपीरियंस इस रोडस्टर के साथ। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। साथ ही ये भी बता के जाएं कि एचडी की इन मोटरसाइकिलों पर और क्या कंटेंट देखना चाहते हैं, तो फिर मैं उसका भी वीडियो आपके लिए बनाकर जरूर लाऊंगा। तो चलिए यहीं पर आपसे विदा लेता हूं और कल फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में।